और रोजगार के अवसर प्रदान कर सके, इस दिशा में लगातार सरकार काम कर रही है। वहीं छिंदवाड़ा के पांढुरना में आयोजित हुए विश्व प्रसिद्ध गोटमार मेले में करीब 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए। पांढुरना और सावर गांव के बीच पत्थरों का खेल हुआ। दोनों तरफ से पत्थरों को एक दूसरे पर फेंका गया, जिसमें 100 लोग घायल हो गए हैं। हालांकि प्रशासन ने गोटमार को लेकर धारा 144 लागू की हुई है, साथ ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए हैं। आपको यह बता दें कि चंडी माता की पूजा अर्चना के बाद गोटमार खेल का आयोजन किया जाता है। लेकिन जिस तरीके से ये गोटमार खेल खेला जाता है, सदियों से ये परंपरा चली आ रही है। लोग घायल भी होते हैं, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होते हैं और हर साल इस तरीके का खेल खेला जाता है। आइए आपको इसी पर पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। छिंदवाड़ा के पांढुरना में गोटमार प्रथा, पत्थरों के साथ खेला जाने वाला खेल। चंडी माता की पूजा के बाद खेला जाता है खेल। धारा 144 के बाद भी होगी पत्थरों की बरसात। 140 साल से ज्यादा समय से लगता आ रहा है गोटमार मेला। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के पांढुरना में गोटमार मेला साल दर साल लगता रहा है। साल दर साल चली आ रही गोटमार परंपरा पांढुरना और सावर गांव के बीच खेली जाती है। गोटमार मेला का आयोजन पोला पर्व के दूसरे दिन लगता है। कहा जाता है कि गोटमार मेला को लगे 140 साल से भी ज्यादा का लंबा वक्त बीत चुका है। आज भी गोटमार मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें दो गांव के बीच पत्थर बरसाने का खतरनाक खेल खेला जाता है। गोटमार मेले का आयोजन क्यों किया जाता है, इसके पीछे क्या कुछ किंवदंती है? एक नजर गोटमार मेले के इतिहास पर। गोटमार पत्थरबाजी की एक अनोखी प्रथा है। दो गांव के बीच पत्थरबाजी की अनोखी परंपरा है। पत्थरबाजी की घटना को गोटमार कहा जाता है। प्रशासन के संरक्षण में दो गांव के लोगों के बीच में होती है पत्थरबाजी। प्रेमी जोड़ों की याद में होती है गोटमार। प्रेमी जोड़े ने प्यार की खातिर दी थी अपनी जान। जाम नदी के बीच में एक लंबा झंडा लगाया जाता है। नदी के दोनों किनारे खड़े लोग झंडे को गिराने के लिए पत्थर चलाते हैं। गोटमार मेला के लिए जिला प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम किए गए। धारा 144 लागू होने के बाद भी जाम नदी के दोनों छोर से पत्थरबाजी का खतरनाक खेल खेला गया। फिलहाल अतीत के पन्नों को पलट कर देखें तो गोटमार मेले के दौरान कई लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक 17 लोगों की हो चुकी है मौत, जबकि 12,000 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। पिछले साल भी 234 लोग घायल हुए थे। गोटमार मेले के पीछे पत्थरबाजी का ये खेल काफी खतरनाक होता है। ऐसा नहीं है कि गोटमार के इस खतरनाक खेल को रोकने के लिए कदम नहीं उठाए गए, लेकिन नतीजा सिफर ही देखने को मिला। आज भी कई लोग दर्द भरी जिंदगी जीने को मजबूर हैं, फिर भी पत्थरबाजी का खेल जारी है। आखिर कब तक परंपरा के नाम पर गोटमार का खूनी खेल खेला जाता रहेगा? छिंदवाड़ा से महेश चांडक के साथ टीम न्यूज स्टेट। तो ये रिपोर्ट आपने देखी किस तरीके से गोटमार खेल खेला जाता है और इसके पीछे की क्या परंपरा है। हर साल इसमें सैकड़ों की संख्या में लोग घायल होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी परंपरा को इस तरीके से आगे बढ़ाया जाता है कि हर साल ये खूनी खेल खेला जाता है। आइए आपको अब अपने सहयोगी महेश के पास लिए चलते हैं। छिंदवाड़ा से सीधे वो मौजूद हैं। महेश, बताइए जरा, इस बार जो ये खेल गोटमार खेल खेला जा रहा है, क्या आंकड़े अब तक निकल पाए हैं? और जो झंडा जिसे गिराया जाना होता है, जिसे गिराने के लिए पत्थर बरसाए जाते हैं, क्या अब तक गिराया जा चुका है वो? अभी तक तो झंडा जो है अभी सुबह लगाया गया था और ये पलाश का जो झाड़ है माता चंडी के पास रख करके उसके बाद यहाँ पर गड़ाया जाता है और तालाब के बीचों बीच रखा जाता है। एक तरफ सावर गांव के लोग होते हैं, दूसरी तरफ पांढुरना के लोग होते हैं और दोनों एक दूसरे पर पत्थर बरसाते हैं। झंडे को तोड़ने के लिए दोनों तरफ से प्रयास जारी रहते हैं। लगातार ये कई वर्षों से परंपरा चली आ रही है। इसको रोकने के लिए प्रशासन ने कई बार इंतजाम किए, कई बार रबर की गेंद भी लाकर यहाँ रखी गई, परंतु लोगों ने रबर की गेंद से खेलना पसंद नहीं किया और पत्थर से ही खेलना पसंद किया। आज सुबह
सुबह से माता चंडी के दरबार के बाद, आरती के बाद ये झंडा यहाँ लगाया गया और उसके बाद पत्थरबाजी का खेल यहाँ शुरू हुआ है। आइए हम आपको एक और किस्मत बताते हैं कि कहीं ना कहीं ये प्रेम कहानी को लेकर के भी इसका स्वरूप यहाँ पर चलता है और प्रतीक और आस्था के रूप में ये यहाँ पर गोटमार खेला जाता है, जो लगातार कई लोग इसमें घायल होते हैं और 17 लोगों की अब तक की मौत हो चुकी है, 12,000 से ज्यादा लोग अब तक के घायल हो चुके हैं। और ये रिपोर्ट के जरिए हमने बताया भी कि किस तरीके से ये कितना खतरनाक खेल होता है। लेकिन महेश जरा बताइए, अगर इस बार के आंकड़ों पर नजर डालें तो अब तक कितने लोग घायल हो चुके हैं? सामने आती है कि जो अब तक के धारा 144 लगाई गई है, 144 धारा लगाए जाने के बाद भी कहीं ना कहीं प्रशासन जो है वो अभी स्थिति को कंट्रोल करने की स्थिति में रहता है। गोपन पर, अस्त्र शस्त्र पर प्रतिबंध लगाया गया हुआ है और कहीं ना कहीं इस रोकने का प्रयास किए जाते हैं, परंतु लगातार लोगों के आस्था और विश्वास के आगे ये खेल बदस्तूर निरंतर हर वर्ष खेला जाता है और लगभग कितने उत्साह से खेला जाता है। इस वर्ष बरसात भी काफी हुई है और बरसात को लेकर के कहीं ना कहीं पानी भी ज्यादा है और लोगों में उत्साह भी ज्यादा है। आइए हम आपको एक बार दिखाते हैं कि ये जो यहाँ के पाडुला का जो खेल खेला जा रहा है, ये यहाँ पर झंडा लगा हुआ है और झंडे के बाद में ये पत्थर एक तो ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, महेश हमारे सहयोगी ये तस्वीर दिखा रहे हैं और एक तालाब और इसके दोनों तरफ लोग खड़े होते हैं, दो गांव के लोग, और एक दूसरे पर ये पत्थर बरसाते हैं। बीच में झंडा लगाया जाता है और इस झंडे को तोड़ना होता है, लेकिन इस खूनी खेल के बीच में कई लोग घायल हो जाते हैं। हर साल ये संख्या सैकड़ों में रहती है। पिछले साल भी 234 लोग घायल हुए थे। जरा महेश दिखाइए तस्वीर और बताइए। आप ये बताएं, आप भी हमारे साथ मौजूद हैं, आप ये बताएं गोटमार खेला क्यों जाता है? ये इसके प्रति चली आ रही है कि साल का 25 की लड़की थी, 98 का लड़का था, दोनों में प्रेम हो गया था और एक दिन जब भागने लगे घर से तो बीच नदी में आए, दोनों से पत्थरबाजी हुई और उनकी मौत हो गई। तो आप ये इस गोटमार को लेकर के क्या मानते हैं? मैं तो मानता हूँ इसको खेल को बंद होना चाहिए, क्योंकि काफी परिवार इसको आज भी भुगत रहे हैं। जैसे कि कई परिवार है जिनके एक बच्ची है, 3 बच्चियां हैं जिनको आज स्कॉलरशिप तक मुहैया नहीं करवाई जा रही, प्रशासन द्वारा कुछ उनको आर्थिक मदद नहीं दी जा रही, उनके पढ़ाई तक करने के आगे हायर एजुकेशन करने के तक के पैसे नहीं है, पिता के साया नहीं है। हमारे साथ ये जो लोग हैं, ये लोग कहते हैं कि कहीं न कहीं इससे जो परिवार आहत हुआ है, आदर्श एक बात हम सबसे मुख्य बता दें कि जो परिवार आहत हुआ है, आज जब हम उनके पास सुबह गए थे तो उनके परिवार में मातम छाया हुआ है। ये 17 परिवार ऐसे हैं कि जो इससे अपने परिवार के व्यक्ति को खो चुके हैं। किसी ने पिता को, किसी ने भाई को, किसी ने दादा को इस तरह से खोया हुआ है और लगातार कहीं ना कहीं ये सब चीजों के सामने प्रशासन भी जो है उनकी कोई आर्थिक मदद नहीं कर रहा है। लोग बेरोजगार होते जा रहे हैं, घर टूट चुके हैं, उनके घर बनाने के प्रयास हो चुके हैं, परंतु आस्था और विश्वास के नाम पर जो ये खेल खेला जाता है वो कहीं ना कहीं प्रशासन को भी मजबूर करता है कि इसे खेलने दिया जाए। प्रशासन जो है पुलिस की पूरी पर्याप्त व्यवस्था करता है, लगातार मॉनिटरिंग की जाती है, गोपन पर प्रतिबंध है, अस्त्र शस्त्र पर प्रतिबंध रहता है, फिर भी लोग यहाँ पर दिन भर पत्थरों से बौछार करते रहते हैं और लगातार जो है कल शाम से ही जो है थोड़ी बहुत गोपन यहाँ चालू हो गई थी, थोड़ी बहुत यहाँ पर लोगों ने थोड़ा सा पत्थरों का प्रयोग किया था और आज सुबह से जो है लगातार यहाँ पर किसी न किसी रूप से पत्थरबाजियां चालू है और देर शाम तक के ये पत्थरबाजी यहाँ चलेगी। पत्थरबाजी के दौरान जो है कहीं ना कहीं लोग जख्मी होंगे, घायल होंगे। एक व्यक्ति को रेफर किया गया है, 100 से ज्यादा लोग अभी तक के घायल हो चुके हैं। और एक और मुख्य बात हम ये बता दें कि शाम को ये झंडा यदि एक पक्ष तोड़ लेता है तो नहीं तोड़ पाता है, यदि कोई दोनों पक्षों में से, तो प्रशासन इसमें हस्तक्षेप करके सूर्यास्त के समय में इस झंडे को तोड़ करके लोग फिर माता चंडी के दरबार पे इस झंडे को ले जा करके चढ़ाते हैं और इस झंडे को ऊपर मंदिर के ऊपर जो है वो इस मंदिर के ऊपर का झंडा जो है वो लगाया जाता है। आदर्श महेश, झंडे की अगर बात की जाए, झंडे को तोड़ने का प्रयास होता है, कौन से आयु वर्ग के लोग इसमें होते हैं? क्या युवा, बच्चे, बूढ़े सब इसमें शामिल होते हैं? और ये भी हम जरा समझना चाहेंगे क्योंकि परंपरा के नाम पर ऐसा खूनी खेल सालों से खेला जा रहा है, तो क्या प्रशासन ने इस बात को लेकर प्रयास किया कि समझाया जाए लोगों को जाकर कि भाई किंवदंतियां जो भी हैं, जो भी परंपराएं हैं, लेकिन उसमें खूनी खेल तो कम से कम नहीं खेला जाना चाहिए?
तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और ये बता भी रहे हैं। देखिए जरा, एक तरफ वो तस्वीर आप देखेंगे जहां बीच नदी में एक झंडा लगाया जाता है और दोनों तरफ से पत्थरबाजी होती है। नतीजा क्या होता है इसकी तस्वीर भी आप देख रहे हैं। लोग घायल होते हैं, अस्पतालों में भर्ती कराया जाता है और कई बार अपने लोग जान भी गंवा देते हैं। हर साल इसी तरीके की परंपरा छिंदवाड़ा में ये गोटमार जो प्रथा है ये आज भी जीवित नजर आती है और इसी के जरिए से ये हम देखते हैं कि लोग घायल होते हैं, अपनी जान तक गंवा बैठते हैं। प्रशासन की तरफ से सभी इंतजाम किए जाते हैं, लेकिन सवाल यह है कि आखिर कब तक इसी तरीके का ये खूनी खेल खेला जाता रहेगा। आखिर सालों से जो परंपरा आ रही है, क्या लोगों को समझाने के साथ ही कुछ ऐसे बदलाव नहीं किए जा सकते कि कम से कम लोग घायल ना हो, कम से कम एक दूसरे की जान पर बात ना बनाए, कम से कम एक झंडे को गिराने के लिए कहीं ऐसा ना हो जो हर साल देखने को मिलता है कि लोग घायल भी होते हैं, लोग जान भी गंवा बैठते हैं। अब इस मौके पर 2 गांव के लोग हैं। बताया जाता है कि प्रेमी जोड़े की याद में यह गोटमार खेल खेला जाता है। हालांकि प्रशासन की तैयारियों की बात की जाए तो धारा 144 भी लागू कर दी गई है। चारों तरफ पुलिस बल का पहरा है, अस्त्र शस्त्र के साथ भी वहां पर पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है कि किसी भी प्रकार से ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो कि ये मेला और ये पत्थरबाजी विवाद का शक्ल ले ले। तो पुलिस प्रशासन की भी पूरी टीम मौजूद नजर आती है और जिस तरीके से महेश बता रहे थे कि सूर्यास्त तक अगर वहां पर ये झंडा नहीं गिराया जाता है तो फिर प्रशासन को ही आगे आना पड़ता है। महेश जुड़ गए हमारे साथ। महेश, अगर आप तक आवाज मिल रही है तो इस सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा। हर साल हम देखते हैं कि ये गोटमार मेला लगता है, हर साल हम देखते हैं कि लोग इसमें घायल होते हैं, हर साल ऐसी भी स्थिति उत्पन्न होती है कि प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के सभी तरीके के इंतजाम होते हैं, लेकिन कई बार लोग अपनी जान भी गंवा देते हैं। सवाल यह है कि क्या इस बात को लेकर समझाने का प्रयास भी किया गया कि कम से कम इस खेल में, इस परंपरा में कुछ ऐसे बदलाव किए जाए कि लोगों की जान पर बात न बनाए? बिल्कुल इस परंपरा को रोकने के लिए और हर स्तर पर कहीं ना कहीं इसे रोकने के लिए प्रयास पूरा जारी रहते हैं। पर सबसे बड़ी बात यह रहती है कि प्रशासन ने इसको पत्थर की जगह गेंद का उपयोग किया था, रबर की गेंद का, उस पर भी लोगों ने इससे नहीं खेला। और दूसरी बात, शांति समिति के लोगों से कई बार अपील की जाती है। यहाँ के लोगों से प्रशासन लगातार 15 दिन पहले से प्रयास करता है कि ये गोटमार के स्वरूप में परिवर्तन हो। साथ ही साथ यहाँ पर खेलने की व्यवस्थाएं भी रखी जाती है, खेलकूद भी होते हैं, परंतु लोग उधर नहीं जाते। वो लोग सब इधर पत्थर खेलने के लिए इस गोटमार स्थल पर आते हैं। सावर नदी के जो ये नदी और पांडुरना के बीच जो नदी है, जाम नदी, इस पर जो पलाश का पेड़ लगाया जाता है उसके तोड़ने के लिए, आपसी प्रतिद्वंदिता करने के लिए और कौन पहले तोड़ेगा उसको लेकर के पत्थरबाजी होती है। प्रशासन ने बहुत इंतजाम किए, लाखों बार कोशिश करी है, हर बार प्रयास करते हैं। मानव अधिकार आयोग ने तक इस मामले को संज्ञान में लिया हुआ है और मानव अधिकार ने इस मामले में रोकने के पूरे सख्त निर्देश दिए हैं, परंतु उसके बाद भी कहीं ना कहीं आस्था और विश्वास और इस पत्थरबाजी के आगे कहीं ना कहीं प्रशासन भी नतमस्तक रहता है। प्रशासन अपने स्तर से पूरे प्रयास करता है। आज भी पूरे प्रयास सुबह से किए गए कि ये गोटमार न खेला जाए, परंतु कहीं ना कहीं लोगों के इस उत्साह को देखते हुए प्रशासन भी पीछे हट जाता है और शाम तक इनको पत्थर खेलने देता है। अंत में जाकर के झंडे को तोड़ने का प्रयास प्रशासन हस्तक्षेप करके करता है। अच्छा, तकरीबन कितनी दूरी होगी जब दोनों तरफ से पत्थर बरसाए जाते हैं? कितना एरिया पूरा होगा जहां पर ये झंडा लगाया जाता है? क्योंकि अगर ज्यादा दूरी कम होती है तो ये परेशानी और ये समस्या और ज्यादा बढ़ जाती है। और इसके साथ ही ये भी बताइएगा, इस खेल में किस आयु वर्ग के लोग ज्यादा होते हैं? क्या बच्चे, बूढ़े, युवा सब शामिल होते हैं? विशेषकर युवा लोग ज्यादातर इस मामले में अपने आप को आगे करते हैं और इस पत्थर के खेल को खेलने के लिए, चूंकि पत्थर फेंका जाता है, एक दूसरे पर बरसाया जाता है, इसको लेकर के युवा वर्ग में ज्यादा उत्साह रहता है और युवा वर्ग की संख्या इसमें ज्यादा होती है। दूरी की जहां तक बात है, सावर गांव और पांडुरना दोनों गांव लगे हुए हैं बिल्कुल, और ये बीच में जो नदी का पुल है, इस पुल के एक तरफ पांडुरना, एक तरफ सावर गांव है। इसके कारण ज्यादा दूरी नहीं होने की वजह से और झंडा जो है नदी के बीचों बीच लगाया जाता है, तो दूरी बिल्कुल बहुत समान होती है, ज्यादा दूरी नहीं होती है। 50 फीट की दूरी भी दोनों तरफ से बताइए, ये तो खतरा
और ज्यादा बढ़ जाता है। और इसी का ही नतीजा है कि हर साल हम देखते हैं कि इसमें सैकड़ों की संख्या में लोग घायल होते हैं, लोग अपनी जान भी गंवा बैठते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरीके की परंपरा अभी भी जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया महेश, आपका तमाम जानकारी देने के लिए और तस्वीरें भी दिखाने के लिए। कुछ ऐसी स्थिति जल्लीकट्टू को लेकर भी नजर आती है। दक्षिण में खेले जाने वाला एक ऐसा खेल, एक ऐसी परंपरा, उसमें भी लोग हर साल अपनी जान गंवा बैठते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी परंपरा के नाम पर आज भी कई ऐसी चीजें हो रही हैं जो वाकई हैरान कर देती है। और आइए अब आपको रायपुर में तीजा पोरा तिहार के अवसर पर भव्य कार्यक्रम का जो आयोजन किया गया उसकी तस्वीरें दिखाते हैं, जिसमें सीएम भूपेश बघेल अपने पूरे परिवार के साथ शामिल हुए, साथ ही भारी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुई। ये जो 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं, पहली तस्वीर में सीएम परिवार के साथ पूजा करते दिख रहे हैं, तो वहीं दूसरी तस्वीर में महिलाएं एक दूसरे का पैर की रंगाई करते दिख रही हैं। रंग लगाया जाता है दरअसल, और वही एक दूसरे के पैरों पर रंग लगाते हुए महिलाएं नजर आ रही हैं। तो तीसरी तस्वीर अगर आप देखेंगे तो महिलाएं कबड्डी खेलती दिखाई दे रही हैं। चौथी तस्वीर में सीएम कार्यक्रम में आई महिलाओं के साथ नाचते दिख रहे हैं। तो तीजा पोरा त्योहार की धूम छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही है। पूरे मुख्यमंत्री निवास को छत्तीसगढ़िया थीम पर सजाया गया है। बच्चों में भी एक अलग उत्साह होता है। पारंपरिक तरीके से जो खिलौने बनाए जाते हैं बैलों के, उनसे खेलते हुए वो नजर आते हैं।